Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स आज की मेडिटेशन विजन्स बता देती हूँ। डीएफ्स की क्लेंजिंग चल रही है, जैसे कि कल के वीडियो में भी था, आज भी सिमिलर विज़न आई थी। और वी ऑल आर वेरी प्रोटेक्टेड, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों। ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्शन लेना है, अपना ऑरा क्लेंजिंग करना है, डेली एनर्जी क्लियरिंग करते रहा करिए रेगुलर इंटरवल्स में। और अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। वी ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। और डीएम और डीएफ की कम्प्लीटली 100% मिररिंग चल रही है। तो जो भी आप सोचें, जो भी आप करें, बिल्कुल केयरफुल होके करिएगा, ठीक है? ये सोचिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा अपने थॉट पैटर्न्स पे। सेल्फ डाउट में नहीं आना है आपको, बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं आना है, डरना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे जो आपके डीएम्स हैं वो आते आते वापस से स्टक हो जाएं, राइट? ऑल्दो यूनिवर्स की साइड से प्रोसेस चल ही रहा है, तो जो डीएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? लेकिन स्टिल जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो उन्हें हिंडर कर सकती हैं। सो बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। जो भी डीएफ्स अपना लाइफ पर्पस कर रही हैं, करना चाहती हैं या करने वाली हैं, दे नीड टू सेट अप अ वेरी गुड रूटीन फॉर देमसेल्व्स। अर्ली मॉर्निंग में उठने का रूटीन, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट आपके वर्क्स हैं, लाइक आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आपके हाउस होल्ड वर्क्स हैं, और वो सब करने के बाद यू हैव टू गो फॉर योर लाइफ पर्पस। जब आप अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आप अपना लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से, बहुत ही इजीली, विद फुल एनर्जी आप पूरा कर पाएंगे। और यूनिवर्स भी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप लाइक without wasting your energy in other things, in other negative things or useless things, आप अपनी सारी एनर्जी जो है अपने लाइफ पर्पस पे लगाएं। तो you will get all the facilities, all the support from universe regarding this, और ऑलरेडी सपोर्ट जो है वो दी जा रही है इस बारे में। सो दैट लाइक समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि डिवाइन से कनेक्ट होने में भी बहुत एनर्जी लग जाती है, बट डिवाइन इज़ फैसिलिटेटिंग दैट थिंग एज वेल कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो उनसे कनेक्ट होने में नहीं लगे। दे आर वेरी ईजीली कनेक्टिंग टू डीएफ्स एंड ऑल द स्पिरिचुअल बीइंग्स। ऑल दे वांट फ्रॉम अस कि हम अपनी जितनी भी एनर्जी है अपने लाइफ पर्पस पे और अपने कर्म पे लगाएं। अनदर विजन वॉज कि डीएम को मैंने बंधा हुआ देखा। जैसे अगर आप लोगों ने टेरो रीडिंग कभी ली होगी तो आपने एक कार्ड देखा होगा जिसमें डीएम की आंखों पर भी पट्टी बंधी है, और वो रोप से उसे किसी ने टाई कर रखा है, बंधा हुआ है या कहीं स्टक है। तो सेम सॉर्ट ऑफ इमेज मुझे दिखी थी कि कोई डार्क सी जगह है, बिल्कुल अंधेरा है, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से मुझे ये दिखा कि वहाँ पे डीएम है जो कि बंधा हुआ है। और उसके बाद वहाँ पर साइड पे मैंने देखा कि एक टावर है, वहाँ मैंने उसके बाद डीएम को, और आई डोंट नो, मुझे अंधेरे में इतना नहीं इसमें विजिबल हो रहा था, बट आई फेल्ट कि डीएम वहाँ पे है और भी कुछ लोग हैं। और वहाँ पे जो बिजली है वो गिरने वाला सीन हुआ सॉर्ट ऑफ, और एक टावर मोमेंट हुई। टोटल मिला के इट वाज रिप्रेजेंटिंग अ टावर मोमेंट। वो टावर मोमेंट हुई और उसके बाद आई सॉ अ बेबी टेकिंग बर्थ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन विज़न में आया था कि डीएम्स जो हैं वो टनल के एंड तक पहुंच गए हैं, उन्हें बाहर रोशनी दिख रही है और वो आखिरी कदम बढ़ाने को हैं उस टनल के बाहर। तो टुडे आई सॉ अ बेबी टेकिंग बर्थ। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रीबर्थ, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज के डीएम्स आर out of the tunnel now. Yeah, they are into the new world, new lights now. They are no more in darkness. So this all represents new beginnings. फिर अनदर विजन जो था वो था कि डीएम इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ कार्मिक्स बिहेवियर। और जो भी एक स्नो वाइट वाली जो स्टोरी होती है उसके कुछ विजन्स थे जहाँ पे कार्मिक्स आर टॉर्चरिंग स्नो वाइट, और तब डीएम को नॉलेज होती है इस बात की बहुत लेटर स्टेजेस में कि जो कार्मिक हैं
वो स्नो वाइट के साथ कैसा बिहेव करते थे। तो समहाउ आई फेल्ट लाइक कि वो डीएम्स जो हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग में अब आ गए हैं कि कार्मिक्स ने डीएफ के साथ कैसा बिहेव किया। एंड सारी चीज़ें लाइक डीएम का खुद का बिहेवियर, खुद की इग्नोरेंस और कार्मिक्स का बिहेवियर जो था वो डीएफ के लिए कितना ज़्यादा लाइक अनबेरेबल हो गया था। एंड दैट्स वाई शी हैड टू लीव। और गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं सभी डीएफ्स के साथ, स्पेशली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं और अपना लाइफ पर्पस भी कर रही हैं या उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हैं या उससे रिलेटेड कुछ विजडम गेन कर रही हैं। तो जो लोग भी लाइफ पर्पस के लिए कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं या एनीथिंग, वो गणेश जी का आशीर्वाद लेकर प्लीज़ अपना कोर्स स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, ये शिव जी और माँ शक्ति की तरफ से एक मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम कि सारी डीएफ्स अब अपने असली स्वरूप में आ जाएं। यानी कि एक अवतार सेल्फ होता है जिसमें कि जो भी जिनको भी हम आज की डेट में गॉड मानते हैं वो सभी आए। दे केम एज ट्विन फ्लेम्स, दे केम एज स्पिरिचुअल बीइंग्स, और वो सब जो हैं अवतार की फॉर्म में ही आए। और जिनकी हम आज बिकॉज़ नाउ इज़ द टाइम कि वीमेन एम्पावरमेंट को स्प्रेड किया जाए। बहुत ज़्यादा फोकस इस युग में रहेगा वीमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ एक्वेरियस। तो प्लानेटरी पोजीशंस भी ऐसे हैं कि ये लाइक शक्ति का युग है। तो शक्ति के युग में अगर शक्ति के साथ ही गलत चीज़ें होंगी तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो मैंने विज़न में देखा कि माँ शक्ति जो हैं वो डीमंस को किल कर रही हैं। जिन भी डीमंस ने किसी भी लेडी के साथ, किसी भी विमेन के साथ, किसी भी फीमेल के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की या मिसबिहेव किया, अब टाइम है उनके विनाश का। और जो भी फीमेल्स जो हैं, जो विक्टिम्स बनी हैं, उनके लिए जस्टिस टाइम है। जो भी डीमंस हमारे अंदर है उनके भी विनाश का समय है अब। तो अपनी नेगेटिविटीज़ को निकालिए अपने अंदर से और अपनी असली पावर में आइए। डीएफ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने की अब ज़रूरत है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। आपको माँ काली, माँ दुर्गा और दुर्गा के जो भी स्वरूप होते हैं, बाकी आपको हर एक स्वरूप अलग अलग सिचुएशन में धारण करना पड़ेगा। एंड यू शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड रेडी फॉर इट, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ये डिमांड करता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आज। जितने भी क्रिमिनल्स होंगे उनके नाश का समय है। जो भी, ये नहीं कि सिर्फ खून खराबे में है, जो भी गलत काम करते हैं लोग, दूसरों का हक छीनते हैं या ऐसी कोई चीज़ का स्प्रेड करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो ड्रग्स हो, या चाहे कुछ भी ऐसे बिजनेसेस हों जिनसे लोगों की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है या माइंड इफ़ेक्ट होता है या इमोशनल स्टेट उनकी इफ़ेक्ट होती है। अगर जो भी लोग इन चीज़ों में डील कर रहे हैं जिसकी वजह से धरती पर वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, ह्यूमैनिटी की वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, अब उनके नाश का समय है। ये आप बहुत जल्दी देखेंगे। और नेगेटिविटीज़ जो हैं या इस तरह के लोग जो हैं जो किसी के साथ भी गलत करते हैं, वो गोल्डन एरा तक तो क्या, आगे आने वाले समय तक भी पहुंचेंगे नहीं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। आप देखेंगे ये समय अभी बहुत जल्दी, ये बहुत ही क्लियर चैनलिंग्स हैं। एनर्जी में लिटरली बिग शिफ्ट हुआ है और ये विजिबल है कम्प्लीटली, क्योंकि चैनलिंग्स मैंने करना बाद में स्टार्ट किया, लेकिन विजन्स मैं बहुत पहले से देखती थी। पिछले 2 से ढाई साल में कभी भी इस तरह की विजन्स नहीं दिखी हैं जो अब इस टाइम विजिबल हो रही हैं। और ये टाइम बहुत जल्दी पास आ रहा है।
एनीवेज़ जो मैंने बताया कि टावर मोमेंट हुई थी, मैंने पहले डीएम को बंधा हुआ देखा, फिर टावर मोमेंट हुई, फिर डीएम का रीबर्थ देखा या उन्हें टनल में से निकलते हुए, या यू कैन से के न्यू बिगनिंग्स रिप्रेजेंट हुई। उसके बाद आए सौ शिव एंड शक्ति, या फिर आप कह लीजिए कि डीएम एंड डीएफ। वो एक केव में लाइक थोड़ा सा काम एंड पीसफुल एनर्जी में, रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए थे, एंड दे वर फीलिंग वेरी लाइट एंड ग्रेट। जैसे कि एक बहुत बड़ी वॉर के बाद अपनी थकान उतारने के लिए लोग बैठ जाते हैं, बिल्कुल उसी एनर्जी में वो थे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव एनर्जीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एनर्जीज़ की बहुत ज़रूरत लगने वाली है। और एनर्जीज़ को जो भी आपको खर्च करना भी है अभी भी, वो अपने लाइफ पर्पस पे करिए। और जो भी आपका एक कर्म आपको दिया गया है, जो भी आपकी कर्म भूमि भी आपको मिली है फैमिली लाइफ की, इन्हीं में स्पेंड करिए। किसी भी तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट मत करिए, चाहे फिज़िकल बॉडी की एनर्जी हो, चाहे एनर्जी की कोई फिज़िकल फॉर्म हो लाइक फूड, वाटर, एनीथिंग, एनी एनर्जी, या फिर चाहे आपकी इमोशनल एनर्जी हो या मेंटल एनर्जी हो। आपको एनर्जी को किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको हील कीजिए, सॉल्यूशंस निकालिए। जो भी आपका ट्रॉमा है उसको हील कीजिए और इस एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीखिए एज एन एल्केमिस्ट। एंड जो भी पॉजिटिविटी है आउट ऑफ दोज सॉल्यूशंस, वो आप ह्यूमैनिटी में स्प्रेड करिए, तो एनर्जी विल बी शिफ्टेड। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि जिस टाइप की वाइब्रेशन, जिस टाइप की नेगेटिविटीज़, डिजीज़, क्राइम्स, इश्यूज़ ने अर्थ को घेर लिया है, उस केस में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना यूनिवर्सल पावर्स के थ्रू कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो सकता था, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को यही सब पॉसिबिलिटीज़ देखते हुए भेजा गया अर्थ पर विद दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज दिस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। बिकॉज जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो दे आर रियली पावरफुल मैनिफेस्टर्स, ठीक है। दे हैव द पावर ऑफ एल्केमी, दे हैव द पावर ऑफ एनर्जी शिफ्टिंग। जिस तरह से आप अपने सेपरेशन को यूनियन के फेज़ में कन्वर्ट करते हैं विद द पावर ऑफ योर तपस्या, योर मैनिफेस्टेशंस, उसी तरह से आपको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है, ठीक है, विद द पावर ऑफ एनर्जी शिफ्ट। और इसी तरह से आपको, जैसे मैंने कहा था कि लोग 3D मैट्रिक्स में ही चिपक के रह गए हैं और डिवाइन से उनका कनेक्शन जो है वो टूटता जा रहा है, तो एक तरह से वो इम्बैलेंस के मोड में है, क्योंकि उनके अंदर शिव और शक्ति का समागम ज़रूरी है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं शिव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इंटरनली वो शक्ति के भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिविटीज़ के होके रह गए हैं। हमें बीइंग ट्विन फ्लेम्स या बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग्स अपने एल्केमी की पावर से इस फेज़ को चेंज करना है। हमें जिस तरह से हम अपने अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्शियसनेस स्प्रेड करके हमें पूरी ह्यूमैनिटी के भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को यूनियन में लाना है। उनके भी हमें लाइक शिव और शक्ति का समागम कराना है, जिस तरह से हम यूनियन में आते हैं अपने डीएम के साथ, बिल्कुल उसी तरह से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका किसी ट्विन फ्लेम से उनको यूनाइट कराना है आपको, क्योंकि हर कोई तो ट्विन फ्लेम नहीं है ना यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनके इंटरनल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो गई हैं या अलग हो गए हैं उनके अंदर के शिव और शक्ति, क्योंकि वो 3D मैट्रिक्स में ही रह गए हैं और उनका डिवाइन से कनेक्शन टूट गया है। तो ये कनेक्शन हमें फिर से स्थापित करवाना है। एंड
जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो फिनिश होंगी और नए एरा में ये नेगेटिविटीज़ नहीं पहुंचेंगी। तो जो आप आज क्रिएट करेंगे अपनी थॉट्स से या अपने कर्मों से, वही आगे आप देखेंगे या आपकी जनरेशन्स दिखेंगी। बिकॉज़ एज़ इट इज़ सेड कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। और मैं सिर्फ इतना ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें कि जो आप आज बोएंगे वो ही आप आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी काटेंगे और आपकी जनरेशन्स भी काटेंगे। और ये हम सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी एज़ वेल। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल नाउ अबाउट व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू। इसके अलावा जो मेडिटेशन विज़न था वो ये था कि मल्टीपल थर्ड आइज़ जो होती हैं वो हमारी थर्ड आई में इंसर्ट हो गई हैं आकर डिवाइन के आशीर्वाद से। तो इट रिप्रेजेंट्स के जो भी ट्विन पार्टनर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, डीएम एंड डीएफ, दे आर रिसीविंग मल्टीपल साइकिक एबिलिटीज़। डीएम्स को अभी तक कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस अब होना स्टार्ट हो जाएगा। दे हैव दैट आइडिया कि कुछ अलग है, लेकिन नाउ दे विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम मिरेकल्स। और जो डीएफ्स हैं उनको इस बारे में पता है, बट अब उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो भी उनकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल वेज में इंक्रीज़ होंगी, एक्सपेंड होंगी। जो DF 60 में एंटर कर चुकी हैं, दे हैव डेवलप्ड इनर्जेटिक विंग्स सो दैट दे कैन ईज़िली फ्लाई टू डिफरेंट डायमेंशंस और बहुत ईज़िली वो ट्रैवल कर सकें अलग अलग डायमेंशंस में, सो दैट अलग अलग गैलेक्सीज़ की एसेंशन को वो सपोर्ट कर सकें। और दे आर वर्किंग लाइक एंजल्स नाउ। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में है बट दे आर वर्किंग लाइक एंजल्स, जो कि यहाँ भी हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं अर्थ पर, और जो कि अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करके भी साथ में हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ भी एसेंशन को सपोर्ट कर रही हैं। तो दिस इज़ द वे दे आर वर्किंग नाउ। और ये विंग्स भी इन डीएफ्स को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपनी एनर्जी सेव कर सकें और अपना लाइफ पर्पस और सोल मिशन जो है वो इजीली एकम्प्लिश कर सकें, जल्दी से जल्दी एकम्प्लिश कर सकें। वो एनर्जी जो उन्होंने सेव की, वो एनर्जी वो अपने सोल मिशन में लगा सकें। सभी एंजल्स, डिवाइन, सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स और पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस, everybody is supporting the DFs and the twin flames who are accomplishing their life purpose and who are in this journey। उनको भी पूरा support किया जा रहा है, but they are being pushed, they are being made to realize कि this is the time to realize your powers and understand your responsibility and take action। एक मेडिटेशन विज़न में मैंने टाइम ट्रैवलिंग मशीन टाइप कुछ देखा। लाइक मुझे उस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैंने कभी टाइम ट्रैवल मशीन की इमेज नहीं देखी है, बट आई सॉ समथिंग लाइक जैसे कि शायद कोई स्पेस शिप जो होता है वो अंदर से होना चाहिए, एज आई फील कि इस तरह का डेस्क एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो उसके थे, नेविगेटर्स थे उसमें एंड सच थिंग्स। आई फील कि कुछ डीएफ्स को टाइम ट्रैवल की एबिलिटी भी दी जा सकती है, या फिर ये कहा जा रहा है कि जैसे कुछ डीएफ्स हैं जो यहाँ पर जब मेडिटेशन करती हैं तो वो अर्थ की भी हीलिंग करती हैं और वो यूनिवर्स में ट्रैवल करके दूसरी गैलेक्सीज़ और दूसरे प्लैनेट्स की भी एसेंशन को सपोर्ट करती हैं, उनको भी हील करती हैं सबकॉन्शियसली साथ के साथ। यहाँ पर वो मंत्रा चैंटिंग कर रही होती हैं तो उधर जो वो सबकॉन्शियस फॉर्म में अवेलेबल होती है, वहाँ पर वो उनको गाइडेंस दे रही होती है, दूसरे प्लैनेट के लोगों को उनकी एसेंशन में हेल्प कर रही होती हैं और उनको यू कैन से कि स्पिरिचुअल
विजडम दे रही होती हैं, ठीक है। तो दे आर लाइक कि वो यहाँ भी अवेलेबल हैं बट एट द सेम टाइम वो कहीं और भी अवेलेबल हैं, एंड दिस इज़ सेविंग देयर टाइम। या फिर वो यहाँ पर होते हुए भी, यहाँ की हीलिंग करते हुए भी, साथ साथ सबकॉन्शियसली दे आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस, और वहाँ पे वो अपना सोल मिशन भी कर रही हैं एज एंजल्स, और एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ ट्विन फ्लेम या एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वो अर्थ की भी हीलिंग कर रही हैं और अपनी हीलिंग भी कर रही हैं। तो दे आर सेविंग टाइम बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो जो मुझे विजन दिखा, इट कैन रेजोनेट टू दिस थिंग, और इट कैन ऑल्सो रेजोनेट कि जो लोग अभी टाइम ट्रैवलिंग या इस तरह से मेडिटेशन करने में जिनको लाइक जो सक्षम अभी नहीं है, या दे आर नॉट फीलिंग इन कंफर्ट जोन विद सच अ थिंग, जिनको अभी पहले उस डायमेंशन में आने की ज़रूरत है कि वो लाइक बिना ज़्यादा एफर्ट के चैनलिंग्स वगैरह समझ पाएँ या एनर्जीज़ को रीड कर सकें, उनके लिए दे कैन परफॉर्म द सेम टास्क बाय डूइंग नॉर्मल वर्क्स। जैसे कि जब आप फूड कुक कर रहे हैं, जैसे मैं फेमिनिन्स की बात पहले करती हूँ, जब आप फूड बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तब आप अपना खाना खाने के लिए कुकिंग करते हैं, डेफिनेटली फैमिली का पेट भरने के लिए कुकिंग करते हैं, लेकिन साथ में यू कैन कुक सम एक्स्ट्रा फूड। हर रोज़ किसी एक पर्सन को या किसी भी एक नीडी एनिमल को आप 1 या 2 मील्स खिला सकते हैं। किसी भी गरीब भूखे इंसान को आप डेली कम से कम 1 या 2 मील आप दे सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो थिंग इज़ नॉट दैट के इट्स ओनली फॉर योर हीलिंग, ठीक है। आपकी हीलिंग तो उससे हो ही रही है ऑब्वियसली, बट नाउ यू नो कि आप यहाँ पर लोगों को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट योर ओन जर्नी, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ एंटायर प्लैनेट, ठीक है। तो लाइक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब करते हैं, तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यू कैन मेक अ वीडियो and you can post it to people to inspire them regarding meditation। या जब आप योगा करते हैं, you can make video और you can tell people about it। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ बताने से कोई नहीं सुनता है। when you make such videos and people see you doing such things and growing in life, तो बेशक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट इंटरनली दे गेट इंस्पायर्ड। जेलसी भी होती है बहुत सारों को, बट इंटरनली दे सी यू ग्रोइंग, एंड दिस इज़ समथिंग, वो जेलसी जो होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज इट इंस्पायर्स देम टू ग्रो लाइक यू, ठीक है। तो जैसे आप योगा कर रहे हैं, तो योर वीडियो कैन इंस्पायर मैनी, या जब आप प्राणायाम करते हैं, योर वीडियो कैन इंस्पायर मैनी, या आप अपनी लाइफ के कुछ अच्छे या बुरे टाइम्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली विद द वंस यू फील दे आर डिप्रेस्ड। तो ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। टफ़ टाइम्स में आपने क्या सॉल्यूशंस निकाले, उनके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, वीडियोस पे भी बता सकते हैं, सो दैट शायद किसी दूसरे पर्सन की हेल्प हो जाए, शायद कोई डिप्रेशन से निकल जाए, शायद किसी को ये होप हो जाए कि देखिए इतने ख़राब टाइम के बाद ये कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं भी तो निकल सकती हूँ अपने अंधकार से, ठीक है। उस रोशनी का हक़ मुझे भी तो है। तो इस तरह के थॉट्स किसी के मन में आए, किसी को डिप्रेशन से निकालें, यू कैन गिव देम सम सॉल्यूशंस, यू कैन गिव देम सम गाइडेंस। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर देंगे इस तरह से, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस टाइम। और ये चीज़ आप तब कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी हीलिंग के लिए ऑर्फनेजेस जाइए, आप जो होते हैं ओल्ड एज होम्स होते हैं, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जो होते हैं,
यू कैन हील योर सेल्फ बाय विजिटिंग देयर कि लोग कौन सी लाइफ जी रहे हैं, एंड दिस विल हील यू लिटरली, कि आपको समझ आएगा कि आप बहुत अच्छी स्टेट में हैं. You should be always into gratitude. You should always surrender to God. You should always accept the situations. You should always forgive people. तो कभी हॉस्पिटल जाकर देखिए, एम्स में जाइए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, 2 मिनट में अपनी सारे ट्रॉमास भूल जाएंगे आप. सिर्फ 2 मिनट लगेंगे. ज़िंदगी की जो असलियत है ना, सामने आ जाएगी, एंड यू विल कम टू नो कि आप बहुत अच्छे मोड में हैं, और फिर भी आप जो हैं अपनी पावर्स को पहचान नहीं रहे हैं. यू कीप ऑन क्राइंग. तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक लाइक दैट. आप बहुतों से बेटर कंडीशन में हैं. यू जस्ट विजिट देम एंड यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ, और तब आप उन परेशान लोगों के साथ अपना विजडम जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा है. ये जो भी आपने सीखा है आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें तसल्ली दे सकते हैं. तो ये भी 2 in 1 काम हुआ. जैसे कि आपने अपनी हीलिंग भी की और आपने साथ में सामने वाले को भी हील कर दिया. तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो सेविंग योर टाइम, कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं. आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल कि ड्यूरिंग मेडिटेशन आई ऑल्सो हील अदर गैलेक्सीज़, उनमें जो भी प्लैनेट्स होते हैं. तो वाइल सपोर्टिंग देम फॉर एसेंशन, टुडे आई सॉ कि एक घर में 2 ट्विन्स बच्चे हैं, लाइक एक बॉय और एक गर्ल. वो न्यूबॉर्न बच्चे बेड पर लेटे हुए हैं, एंड दे वर वेरी डिवाइन. चमक थी उनके चेहरे पर, एक थर्ड आई के पार्ट पर उनकी चमक थी, और दे वर स्माइलिंग, और बहुत ही डिवाइन बीइंग्स दोनों लग रहे थे, दोनों बच्चे. एंड इट automatically connected me to the twin flames dynamic, and I told those people of different planet about the twin flames dynamic. और मैंने वहाँ पे कहा कि ये आपके प्लैनेट के एसेंशन के लिए इनका इनकारनेशन हुआ है, एंड दे आर डिवाइन बीइंग्स, जो कि आपके प्लैनेट के एसेंशन के लिए आपके घर में इनकारनेट हुए हैं. एंड ब्यूटिफुल थिंग वॉज कि इट मेड मी रियलाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं या स्पिरिचुअल बीइंग्स जो होते हैं वो कितने ज़्यादा डिवाइन होते हैं जब उनका बर्थ होता है, या जब वो बहुत ही कम एज में होते हैं, लाइक 2 to 4 years, 5 years, और लाइक 6-7 years के होते हैं. They have such pure souls. They have such different outlook to change the entire world, to change whatever is negative or wrong. या बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है उनमें, चीज़ों को जानने की, समझने की, हर चीज़ को बहुत अच्छे से करने की, सबको बहुत अच्छे से लाइक सभी के लिए प्रे करते हैं, सारी अच्छाई उनमें होती है. तो ऐसा क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम सोसाइटी के, आई अंडरस्टैंड कि हम सोसाइटी के पैरामीटर्स में ढलने के हिसाब से वी चेंज आवरसेल्व्स, बट ऐसा क्या हो जाता है कि हम खुद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं इस ह्यूमन बॉडी में आने के बाद. सी, वी ऑल आर in human bodies, but we all are star seeds, and we are here for purpose. So it's the time कि हम सभी ये जो 3D मैट्रिक्स है इनसे ऊपर उठें और अपना जो हमारा हायर डायमेंशनल सेल्फ है, हमारा अवतार सेल्फ है, उसको रियलाइज़ करें. वी आर वेरी मच नीडेड टू बी इनटू आवर रियल सेल्फ नाउ. ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने एटलांटिस रिवोल्यूशन वीडियो में भी बताया था कि पहले एक युग में एक ही
कपल आता था ट्विन फ्लेम का और वो जागृत होते थे, वो अपना काम करते थे, उन्हें भगवान मान लिया जाता था और हम सब उनकी आज भी पूजा करते हैं बिकॉज दे फुलफिल्ड देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज़ हम में से कोई उनको शायद जानता भी नहीं, बट उन्हें जो रिवॉर्ड्स मिले, वो मान्यता मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, अपना कर्म पूरा किया हर तरह से। उन्होंने भी ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लिया, उन्होंने खुद को हील किया, उन्होंने दूसरों को हील किया, उन्होंने अर्थ के वाइब्रेशंस बढ़ाए, उन्होंने अपना कर्म पूरा किया, उन्होंने अपना धर्म भी पूरा किया, उन्होंने सब कुछ किया। दैट्स वाई उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि न्यू एरा जो है वो सेटअप होने का टाइम है, गोल्डन एरा के सेटअप होने का टाइम है, तो डेली मिलियंस ऑफ जो नॉर्मल लोग भी हैं विच आर नॉट इवन स्पिरिचुअल, उनकी अवेकनिंग्स भी चलनी स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज उस एरा में अवेकेंड लोग जो ऑलरेडी गॉड से कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली, वही उस एरा को सेटअप कर पाएंगे इनटू रियलिटी और वही वहाँ पर पहुँच भी पाएंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। और उनके अलावा डेली कितने सारे ट्विन फ्लेम्स की, कितने सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स की अवेकनिंग भी हो रही है। तो ये इसलिए अब इतने सारे इन लैक्स जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं वो इसलिए अब हमें दिखने लगे हैं, विजिबल होने लगे हैं अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज बल्क में जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको अवेकन किया गया है बिकॉज देयर पावर इज़ रियली नीडेड नाउ। अब उनका जो टाइम है वो काम करने का आ गया है, अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने का टाइम आ गया है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम सभी के अपने लाइफ पर्पस और सोल मिशन को पूरा करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड, और अब टाइम आ गया है, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ सो दैट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, जो कि आपको बार बार डाइवर्ट कर देता है अलग अलग चीज़ों की तरफ, सो दैट यू वोंट गेट एनी मोर डाइवर्टेड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हेयर ऑन अर्थ। मुझे इस जर्नी में काफ़ी आगे आने के बाद पता लगा कि ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइन बीइंग्स। मैं सुनती तो थी सबसे, बट अनटिल एंड अनलेस आई रियलाइज्ड माय पावर्स, मैं कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाई और मैं कभी भी अपनी पावर्स को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाई। बट वंस आई रियलाइज्ड देम, जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे लिया तो आई लिटरली रियलाइज्ड कि कितनी पावर्स डिवाइन हमें देते हैं ताकि हम अपना काम पूरा कर सकें, और कितनी डिविनिटी होती है हम सब में जब एक बार हम उस 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठ जाते हैं, तो वी गेट टू रियलाइज़ कि हम एग्जैक्टली कैसे हैं, कौन है, क्या है। तो ये 3D मैट्रिक्स जो है हमें नेगेटिविटीज़ की तरफ खींचता है, बट सिंस हमें अर्थ पर एसेंशन को सपोर्ट करना है तो वी हैव टू कम एज ह्यूमन बींग्स। हमें यहाँ के एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखनी थी और हमें यहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के सॉल्यूशंस निकाल कर लोगों की हेल्प भी करनी है। सो अब हमें खुद को हील करना है और साथ में ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को भी हील करना है, अपनी वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करनी है और साथ में ह्यूमैनिटी और मदर अर्थ की भी वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है और साथ में ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को भी एक्सपेंड करना है। ठीक है, ताकि मदर अर्थ जो है उनकी एसेंशन को सपोर्ट मिले। प्लीज़ रियलाइज़ दैट द टाइम इज़ नाउ। और आज भी मुझे मेडिटेशन में ब्लू कलर बार बार सुनाई भी दिया और रॉयल ब्लू कलर काफ़ी प्रिवेलिंग भी था ओवरऑल पूरी मेडिटेशन विज़न में। और जिस तरह की पावरफुल एनर्जी है ये चैनलिंग जो है, ये डायरेक्टली क्लियरली ये बता रही है कि ये सीरियस स्टार की एनर्जी है जो चैनल कर रही हूँ मैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि ब्लू इज़ द कलर ऑफ सीरियस स्टार। कल किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा भी था कि ब्लू तो थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्लाइड टू हर कि ये मेरे माइंड में भी आया था, बट थ्रोट चक्रा इस चैनलिंग को नहीं रेजोनेट कर रहा है, सीरियस स्टार से चैनलिंग कम्प्लीटली रेजोनेट हो रही है। एंड इन एडिशन टू दैट जो मेडिटेशन विजन में ब्लू कलर है दैट इज़ अ रॉयल ब्लू कलर, और थ्रोट चक्रा का कलर होता है स्काई ब्लू सॉर्ट ऑफ।
तो ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सो दैट आप लोग भी आगे चैनलिंग्स करेंगे तो आपको हेल्प हो जाए चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में, एनालाइज करने में। और जो भी चैनलिंग्स हैं मैं बहुत शॉर्ट में भी बता सकती हूँ कि ऐसा 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 जो भी रिप्रेजेंट कर रही है वो विजन्स, वो एनर्जी मैं डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ, बट आई टेल यू इन डिटेल बिकॉज आप लोगों में से जो भी लोग आगे चैनलिंग्स करेंगे या हीलर्स बनेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा ये सारा एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हैं। जो लोग भी एनर्जीज़ को समझना चाहते हैं, क्यूरियस हैं एनर्जीज़ को रीड करने के लिए, आपको ये सारी जो चैनलिंग्स हैं ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। यूल इमीडिएटली कैच के एनर्जी आपको क्या कह रही है ऐसी विजन्स की वजह से। तो दैट्स वाई जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इफ़ यू वांट शॉर्ट वीडियोस तो फिर मैं डिटेल में बताना बंद करके और आई विल टेल यू द एनर्जीज डायरेक्टली, सो डू गाइड मी अबाउट दैट एज वेल। और डीएम से जो भी रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स आए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। दैट्स इट फॉर नाउ, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।